हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल बालाजी ऑनलाइन स्टडी। ये आज आपका क्लास 6 यानी डे 6 है। आज हम आपको कराएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी यूज़ ऑफ डू एंड डज। सबसे पहले हम इसकी पहचान जानते हैं कि इसकी पहचान क्या है। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में यानी अंत में, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों में हम डू एंड डज का प्रयोग करते हैं या डू या डज का प्रयोग करते हैं। तथा एक्शन को ही क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। इसकी हम या तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे या फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो हम एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। ओके, यानी यहाँ पर जो यूज़ है वो डू एंड डज का है। पहचान क्या है, वाक्य के अंत में हमें क्या चाहिए, ता है, ती है, ते हैं, यानी हम ता और हा देखेंगे। हम जानते हैं कि हमेशा टाइम वर्ड यानी एक्शन अपना बदलाव लेके बैठता है, जैसे जाता है, आता है। अब ये डू डज का उपयोग हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये हमें टेंस बताता क्या है। ओके, तो हमें ये क्या बताता है, ये हमें बताता है आदत। जैसे मैं जाता हूँ, मेरी आदत है। मैं चाय पीता हूँ, मेरी आदत है। तुम खेलते हो, ये तुम्हारी आदत है। वह ताश खेलता है, यह उसकी आदत है। यानी ये हमें क्या बताता है, ये हमें हैबिट बताता है यानी आदत बताता है। यानी कोई भी टेंस हो यानी कुछ न कुछ एक बदलाव लेके आता है। यानी टेंस का काम ही क्या होता है, बदलाव, यानी समय का बदलाव। यानी समय के अनुसार इंसान की आदतें भी बदलती हैं, डूअर की आदतें भी बदलती हैं। यानी डूअर यानी सब्जेक्ट की आदतें बदलती हैं। अब समय मैंने बताया था आपको, समय किसका होता है, डूअर का होता है। डूअर यानी सब्जेक्ट का। तो समय के अनुसार ही यानी समय जो आएगा, ओके, वो किसके अनुसार आएगा, डूअर के अनुसार आएगा। जैसे मैंने डूअर लेता हूं, डूअर यानी डूअर को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी मैंने लिया आई, तो आई का जो टाइम वर्ड होगा, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब, यही टेंस होता है। और टेंस कुछ नहीं, यही होता है। ओके, आई का टाइम वर्ड क्या है, डू। एंड हम बात करते हैं यू, वी एंड दे की बात करें तो इसका टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती है, डू होती है। अगर हम बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, सी, इट एंड नेम, इसका जो टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, डज होती है। देखिए, डज को जो बनाया गया है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बनाया गया है। यानी यहां पर थर्ड पर्सन सिंगुलर, देखिए जैसे ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं। यानी ये थर्ड पर्सन है क्योंकि थर्ड पर्सन तो दे भी होता है, लेकिन ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन दे क्या होता है, प्लूरल होता है। ओके, तो ही, सी, इट, नेम के लिए क्या बनाया गया है, डज को बनाया गया है। आपने देखा होगा डू अगर कहा जाए तो डू एक एक्शन होता है। डू माने क्या होता है, करना, लेकिन डज माने कुछ नहीं होता। आपने कोई ऐसा एक्शन यानी वर्ब नहीं देखी होगी कि डज माने कुछ होता है। डज को बनाया गया है वो भी किसके लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए बनाया गया है। और क्या लगाकर, ईएस लगाकर, यहाँ पे क्या लगा है, ईएस लगा हुआ है, ईएस लगा के बनाया गया है। इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हम देखेंगे तब आप समझेंगे। जैसे मानो किसी एक्शन के पीछे क्या आता है, ओ आता है। किसी एक्शन के बैक में अगर ओ आता है तो आप क्या लगाते हैं, वहाँ पे क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, वहाँ पर आप ईएस लगाएंगे। उसी प्रकार इस डज को बनाया गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पर आई का टाइम वर्ड क्या है, डू। यू, वी, दे का टाइम वर्ड क्या है, डू। एंड ही, सी, इट, नेम का टाइम वर्ड क्या है, डू। और हमें वाक्य के अंत में यानी लास्ट में हमें केवल क्या देखना है, हमें वाक्य के अंत में केवल क्या चाहिए, त और ह चाहिए। वाक्य के अंत में हम केवल त और हा ही देखेंगे। जैसे जाता है, खाता है, पीता है, सोता है। ओके, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तुम पढ़ते हो। ओके, वह दिल्ली जाता है, यानी वाक्य के अंत में क्या आएगा, त और ह आएगा। हमें ये चेक करना है। ओके, इसके बाद हमें क्या देखना है कि समय किसका है, डूअर का है। अगर मैं आई की बात करता हूं यानी मैं की बात करता हूं, जैसे ही मैं आई देखूंगा मैं टाइम वर्ड तुरंत क्या यूज करूंगा, डू का प्रयोग करूंगा। यू, वी, दे के लिए मैं किसका यूज करूंगा, डू का प्रयोग करूंगा। जैसे ही, सी, इट, नेम के लिए मैं डज का प्रयोग करूंगा। ओके,
और ईएस के केस में एक बात और ध्यान रखिए कि किसी भी सेंटेंस में अगर एक्शन, क्योंकि अगर कहा जाए तो डू एक एक्शन है, इसके साथ क्या आया है, ईएस आया है। अगर किसी भी सेंटेंस में एस या ईएस एक्शन के साथ एक बार आ जाता है तो दोबारा नहीं आता है। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी है। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट हम समझते हैं कि एक्शन के साथ एस और ईएस किस प्रकार यूज किया जाता है। ये तो हम समझ चुके हैं कि एस और ईएस का प्रयोग केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले केस में ही किया जाएगा, यानी आई और यू वी दे के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। ये किसके साथ होगा, ये केवल थर्ड पर्सन यानी ही सी इट नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही इसका प्रयोग होगा। तो आगे हम इसका यूज समझते हैं, कैसे कैसे हमें प्रयोग करना है जिससे हमें प्रॉब्लम ना हो। तो आगे देखिए हम किस प्रकार एस और ईएस का प्रयोग करेंगे। यानी ये हम जानते हैं कि एस और ईएस का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। ओके, एंड कब हम इसका प्रयोग करते हैं, यदि एक्शन के अंत में क्या आता है, ओ आता है, ई एस एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, जेड आता है एंड डबल जेड आता है, तब हम किसका प्रयोग करते हैं, ई एस का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे गो तो लास्ट में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, ई एस का प्रयोग करेंगे। डू तो इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या आ रहा है, एस एस यानी डबल एस आ रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। किस यानी इसमें क्या आ रहा है, डबल एस आ रहा है, ई एस का प्रयोग करेंगे। यानी पुश इसमें क्या आ रहा है, एस एच किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। पास इसमें क्या आ रहा है, डबल एस आ रहा है, यानी ई एस का प्रयोग करेंगे। यानी सी एच आ रहा है, ई एस का प्रयोग करेंगे। सी एच आ रहा है, ई एस का प्रयोग करेंगे। यानी फिक्सिस इसमें फिक्स यानी इसमें किसका, ई एस का प्रयोग करेंगे। यानी रिलैक्सिस यानी ई एस का प्रयोग करेंगे। वज यानी वजिस। ओके, यानी इन अगर एक्शन के अंत में क्या आता है, ओ आता है, एस एस आता है, एस एच आता है, सी एच आता है, एक्स आता है, जेड आता है या डबल जेड आता है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी बदलाव एक्शन में पीछे आता है तो हम वहां पर एस का प्रयोग करेंगे। अगर ये रूल्स आप फॉलो करेंगे, ये रूल फॉलो करते हैं, तो हमें क्या यूज करना है, ई एस यूज करना है। अदरवाइज सबके साथ क्या आएगा, एस आएगा। मानो मैं टी लेता हूं तो टी के बाद क्या आएगा, एस आएगा। जैसे मैंने लिया, मानो मैं लेता हूं एक्शन वांट, तो क्या आएगा, ये एस आएगा इसके पीछे। ओके, कोई भी एक्शन आप ले लीजिए, उसके साथ क्या आएगा, एस आएगा। ओके, अगर ओ आता है और ये रूल फॉलो होता है तो क्या आएगा, ई एस आएगा। ओके, एक रूल और है, जैसे मानो मैं एक एक्शन लेता हूं, प्ले मैंने एक एक्शन लिया, देखिए लास्ट में क्या है, बाई है। ओके, यानी किसी एक्शन में यानी वर्ब में लास्ट में क्या आता है, एक बाई आता है। ओके, अंत में क्या है, बाई है, और बाई से पहले देखिए क्या है, वोवेल है। अगर बाई से पहले वोवेल आएगा तब भी आप क्या यूज करेंगे, आप एस का प्रयोग करेंगे, यानी प्लेस, एस का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अगर यहां पर तो वोवेल आया है, अगर ऐसा होता है, मानो जैसे मैं लेता हूं सी आर वाई, क्राई। ओके, यानी बाई से पहले क्या है, वोवेल नहीं, यहां पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है। यानी बाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आता है, बाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो हम बाई को रिप्लेस कर देंगे किसमें, आई ई एस में। यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्राइज। ओके, जैसे मैं लेता हूं फ्लाई, यानी बाई से पहले ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, बाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, बाई को यानी एफ एल, बाई को मैं रिप्लेस कर दूंगा आई एस में, यानी फ्लाइज। ओके, यानी ये रूल भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। ओके, तो इस प्रकार हम यानी एक्शन में यानी, और यूज किस में करना है, ये मैन एक्शन में करना है। ओके, यानी मैन वर्ब में करना है। एक्शन और वर्ब एक ही होता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। एक्शन माने क्या होता है, काम। ओके, वर्ब माने क्रिया, बात तो दोनों एक ही है। ओके, यानी हम इसको क्या प्रयोग करते हैं, एक्शन बोल सकते हैं या वर्ब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, और इसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, आप जानते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ओके, इस प्रकार आप यानी एस और ई एस का प्रयोग करेंगे, और इस किसके साथ होगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। यानी
जिसके साथ क्या आता है, जिसका टाइम वर्ड क्या है, डज। ओके, उसके साथ आपको इसका प्रयोग करना है। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे, सेंटेंसेस बना के आपको प्रॉपर पता लगेगा कि किस प्रकार इनका प्रयोग हो रहा है। तो आगे हम करते हैं सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, किससे शुरुआत होती है। ओके, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, यानी जितने भी सेंटेंसेस हैं उनके बारे में आपको बता चुका हूँ। ओके, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं इसकी शुरुआत किससे होती है, टाइम वर्ड। यानी टाइम वर्ड ही क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है, डूअर यानी सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है, एक्शन आता है। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ओके, यानी टाइम वर्ड डूअर के अनुसार आता है, टाइम वर्ड आएगा डूअर के अनुसार, एंड डूअर के अनुसार टाइम वर्ड आता है, टाइम वर्ड के अनुसार एक्शन में बदलाव होता है और ऑब्जेक्ट जो नहीं बदलता है। ओके, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, वाक्य के अंत में, यानी जिन वाक्यों के अंत में त और ह चाहिए हमें। ओके, एक्शन देखिए, खेलता अपना बदलाव लेके बैठा है, यानी खेलना क्या होता है, प्ले। ओके, यानी यहां क्या हो गया, ये प्ले हो गया। ओके, बदलाव बाद में करेंगे। हाँ, ओके, यानी डू डज है, खेलता है, यानी डू डज क्या है ये। यहां पर आते हैं क्या, यानी ये इंटरोगेटिव है, यानी ये टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा। टाइम वर्ड हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे दिमाग में दो टाइम वर्ड आएंगे, डू एंड डज। ओके, अब हम देखते हैं यहां पर क्या है, मैं, तो आई का टाइम वर्ड क्या है, डू। तो मैं क्या बनाऊंगा, डू। ओके, डू आई। उसके बाद क्या आएगा, एक्शन। ओके, एक्शन में बदलाव क्या है, प्ले। डू आई प्ले, ओके, क्रिकेट। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। ओके, जैसे नेक्स्ट देखिए, क्या तुम घूमने जाते हो, यानी घूमने जाना, घूमना वॉक होता है, यानी घूमने जाना गो फॉर अ वॉक होता है। ओके, तो देखिए ता हो, घूमने जाते हो। ओके, तो ये क्या हो गया, गो फॉर अ वॉक होता है, घूमने जाना गो फॉर अ वॉक। ओके, तो यहां पे हमने देखा, देखिए क्या है, तुम, और ये क्वेश्चन है, आई वी यू दे का टाइम वर्ड क्या है, डू, और ये इंटरोगेटिव है यानी क्वेश्चन है, तो ये किससे स्टार्ट होगा, टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा, यानी डू। ओके, डूअर कौन है, तुम। डू यू गो फॉर अ वॉक। ओके, एंड क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखिए, क्या घाव से खून निकलता है, यानी घाव से खून निकलना, तो मेन यहां पे क्या है, खून। ओके, यानी जो डूअर है, जो निकल रहा है वही तो डूअर है, तो ये क्या है, खून, यानी ब्लड, ब्लड। ओके, और किसी चीज का, किसी द्रव चीज का निकलना, किसी द्रव का निकलना क्या होता है, ऊज, ऊज होता है। ओके, तो ये किससे बनाएंगे, देखिए निकलता है, निकलता है, यहां पर हमारे क्या है, तो ये टाइम वर्ड से स्टार्ट होगा। अब ये क्या है, ब्लड, यानी किसमें आएगा, नाम, नाम है ये, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएगा। ओके, तो इसका टाइम वर्ड क्या होता है, डज। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, डज से स्टार्ट करेंगे, डज। ओके, डज ब्लड ooze, कहां से निकलता है, घाव से, फ्रॉम, फ्रॉम द वाउंड, फ्रॉम द वाउंड। ओके, वाउंड माने क्या होता है, घाव। ओके, क्वेश्चन मार्क, क्लियर, यानी कहां से निकलता है, खून कहां से निकलता है, घाव से निकलता है, घाव से क्या है यहां पर, से यहां पर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपना जो होती है, प्रेपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेकर बैठती है। ओके, यानी क्या घाव से खून निकलता है। अब हमने यहाँ पर डस क्यों यूज किया है, ओके, ब्लड के साथ हमने एस और ईएस यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ईएस आ चुका है। किसी भी सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस और ईएस एक्शन में एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। देखिए हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही एस और ईएस का रूल काम करता है। ओके, जैसे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप जानते हैं जवाब कौन देता है, डूअर देता है। ओके, क्योंकि जवाब डूअर देगा, चाहे वो हाँ का दे या ना का दे। अफर्मेटिव सेंटेंस वो जवाब होता है जिसमें डूअर हाँ का जवाब देता है, यस। ओके, यस में जवाब देता है। तो सबसे पहले क्या आता है, डूअर यानी सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आता है, टाइम वर्ड, उसके बाद क्या आता है, एक्शन, और उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन यहां पर टाइम वर्ड का प्रयोग नहीं होता है, यहां टाइम वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि टाइम वर्ड यहां पर क्या है, डज। ओके, टाइम वर्ड क्या है, डज है, टाइम वर्ड का प्रयोग यहां पर नहीं होता है। जैसे मैं उसे अपने घर बुलाता हूं, यानी बुलाता हूं, बुलाना क्या होता है, कॉल होता है।
ओके, बुलाता हूँ, मुझे पता पड़ गया ये क्या है, डूडस का है। मैंने देखा ये स्टार्ट किससे है, डूअर से है। मैं उसे अपने घर बुलाता हूँ, इसमें नहीं शब्द नहीं है, यानी मैं उसे अपने घर बुलाता हूँ। ओके, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें जवाब हाँ में दिया जा रहा है। ओके, तो मैं किससे बनाऊंगा, इसमें डूअर कौन है, आई, जवाब कौन दे रहा है, मैं उसे अपने घर बुलाता हूं, तो आई, ओके, कॉल हिम, आई कॉल हिम टू, किसके घर, अपने घर। उसे, यहां पे हिम भी हो सकता है, यहां पे हर भी आ सकता है, हर भी यहां पे आ सकता है, क्योंकि यहां पर पता नहीं लग रहा है कि यहां पर मेल है या फीमेल है। तो आई कॉल हिम टू, किसके घर, अपने घर, तो ये घर किसका है, मेरा है, तो इसलिए टू माई होम। ओके, नेक्स्ट देखिए, तुम मुझे डांटते हो, तुम मुझे डांटते हो, यानी डांटना, डांटना क्या होता है, स्कॉल्ड। ओके, यानी तुम मुझे डांटते हो, तो तुम, यू स्कॉल्ड मी। ओके, यानी चाहे यहां पे यू आ जाए, चाहे वी आ जाए, चाहे दे आ जाए, ओके, इसी प्रकार प्रयोग होगा, क्योंकि सबका टाइम वर्ड क्या है, डू, और यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज यानी टाइम वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। ओके, यानी यू स्कॉल्ड मी, जैसे हम उसे डांटते हैं तो वी स्कॉल्ड हिम या वी स्कॉल्ड हर। ओके, जैसे पापा मुझसे मिलते हैं, अब कौन मिलते हैं, पापा, पापा क्या है, अब पापा 10 तो होते नहीं है, पापा तो एक ही होते हैं। ओके, तो किस में आएंगे, यानी पापा किस में आएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आएंगे। ओके, यानी डैड, अब देखिए मुझसे मिलते हैं, मिलना क्या होता है, मीट, और मैंने आपको बताया था कि जो रूल्स फॉलो आपने किया था ईएस का, उसके अलावा कोई भी बाद में, यानी लेटर होता है, बाद में कोई भी लेटर होता है, उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, एस का प्रयोग करेंगे, यानी डैड मीट्स मी, पापा मुझसे मिलते हैं। ओके, फुल स्टॉप। ठीक है, इस प्रकार आप क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। हाँ, इसमें एक रूल और है कि यदि आप यहां पर टाइम वर्ड का प्रयोग करते हैं, अगर आपने टाइम वर्ड का प्रयोग किया तो जितनी भी आपने ये सेंटेंस बनाए उनकी बातें ही बदल जाएंगी। जैसे मानो मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। ओके, अगर मुझे ये यूज करना है कि टाइम वर्ड का प्रयोग करूं तो मैं बोलता हूं आई डू गो टू स्कूल, तो इसका मतलब होगा कि मैं स्कूल जाता तो हूं, मैं स्कूल जाता तो हूं। यानी ये थोड़ी सी गुस्से में बात हो जाती है। जैसे आपने कहा क्या तुम स्कूल जाते हो, मैंने कहा मैं स्कूल जाता हूं, आपने फिर मुझसे कहा क्या तुम स्कूल जाते हो, मुझे थोड़ा सा गुस्सा है, बार बार पूछ रहे हैं, तो मैं कहूंगा मैं स्कूल जाता तो हूं। उस समय हम यहां पर टाइम वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं उसे अपने घर बुलाता तो हूं, तो मैं यूज करूंगा आई डू कॉल हिम टू माई होम। ओके, तुम मुझे डांटते तो हो, यानी यू डू स्कॉल्ड मी, पापा मुझसे मिलते तो हैं, यानी डैड, ओके, डज मीट मी, एंड डैड डज मीट मी यूज करूंगा। अब मीट यूज करूंगा क्योंकि यहां पर डज आ जाएगा, इसलिए मैं मीट का प्रयोग करूंगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस में, ओके, एक्शन के साथ एस या ईएस एक बार आएगा, दोबारा नहीं आएगा। ओके, तो इस प्रकार आप क्या यूज करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। देखिए नेक्स्ट हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, और नेगेटिव सेंटेंसेस में आप जानते हैं कि ये भी जवाब है, यानी जवाब कौन देता है, डूअर के देता है। अब जो जवाब डूअर ने दिया है वो किस में दिया है, नहीं में दिया है, यानी नॉट में दिया है। ओके, यानी सबसे पहले क्या आता है, डूअर आएगा, डूअर के बाद क्या आएगा, टाइम वर्ड, यानी आप जानते हैं कि इसमें टाइम वर्ड के बाद क्या आता है, नॉट आता है, तो टाइम वर्ड का प्रयोग होगा। ओके, यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ पर टाइम वर्ड के बाद क्या आना है, नॉट आना है। ओके, यानी फिर एक्शन यानी वर्ब आएगी, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, जो कभी नहीं बदलता। एक्शन बदलता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं बदलता। यहाँ पर एक्शन में बदलाव क्या है आप जानते हैं, या तो फर्स्ट फॉर्म है या एस या ईएस का है, तो आप जानते हैं जहाँ पर डज आएगा वहाँ पर एस और ईएस नहीं आएगा, तो यहाँ पर डज का प्रयोग होगा, क्योंकि टाइम वर्ड यहाँ पर हमारा क्या है, डज है।
ओके। एंड आई बी यू दे का टाइम वर्ड क्या है, डू है। जैसे मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं, यानी बोलता हूं, मेरी समझ में आ गया ये डू डज है। नहीं, नॉट भी आ गया, समझ में आ गया, या तो डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा। लेकिन मैंने देखा यहां पर डूअर कौन है, आई, यानी आई का टाइम वर्ड क्या है, डू। तो क्या आ जाएगा, आई डू नॉट। ओके, यानी आई डू नॉट, आई डू नॉट स्पीक, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता हूं। ओके, नेक्स्ट देखिए, जैसे तुम मुझे नहीं समझाते हो। ओके, समझाना या तो आप यूज कर सकते हैं मेक अंडरस्टैंड, या एक्सप्लेन माने भी समझाना होता है। ओके, यहां देखिए तुम, यानी यू डू नॉट मेक, यू डू नॉट मेक एक्सप्लेन, नहीं, क्योंकि यहां पे मुझे आ रहा है, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी तुम मुझे नहीं समझाते हो, यू डू नॉट मेक मी अंडरस्टैंड। ओके, जब फ्रेजल एक्शन आता है, आपको ध्यान रखना है, जब फ्रेजल एक्शन आता है तो ऑब्जेक्ट हमेशा यानी जो फ्रेजल एक्शन होता है उसके बीच में यूज किया जाता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट कहाँ यूज हुआ है, यानी मेक अंडरस्टैंड के बीच में यूज हुआ है। या हम इसको बना सकते हैं कि यू डू नॉट एक्सप्लेन, यू डू नॉट एक्सप्लेन मी। ओके, इसका मतलब भी यही हुआ, तुम मुझे नहीं समझाते हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, वह शोर नहीं करता है, यानी वह करने वाला कौन है, वह है। तो ये वह क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ओके, इसका टाइम वर्ड क्या है, डज, और ये नहीं है, यानी इंटेरोगेटिव, ये कौन सा, सॉरी, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो कैसे करेंगे आप, ही डज नॉट मेक अ नॉइज, ही डज नॉट मेक अ नॉइज। ओके, इस प्रकार आप सेंटेंस बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाए हैं तो एक बात और कर लेते हैं यहां पर, यानी डू नॉट, यानी डू नॉट, या हम क्या बोलते हैं इसको, डोंट। ओके, और इसका मतलब क्या है, मत करो, यानी कोई भी काम मत करो। जैसे डोंट लाफ, मत हंसो, यानी किसी को मना करना है। ओके, जैसे डोंट डू सो, ऐसा मत करो। ओके, जैसे डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, यानी आपको किसी को काम करने के लिए मना करना है, ऐसा काम मत करो। तब आप किसका प्रयोग करेंगे, आप डू नॉट, यानी इसको क्या बोलते हैं, डोंट, आप डोंट का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे डोंट राइट, मत लिखो। ओके, डोंट गो, मत जाओ, डोंट कम, मत आओ। देखिए हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न भी है और नॉट भी है। ओके, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव है यानी टाइम वर्ड, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा, डूअर, यानी सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा, नॉट, उसके बाद क्या आएगा, एक्शन, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। इसे हम दो प्रकार से बना सकते हैं, यानी टाइम वर्ड के बाद भी हम नॉट यूज कर सकते हैं और डूअर के बाद भी हम नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, यानी दो प्रकार से आप इसे बना सकते हैं। ओके, जैसे देखिए, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, पढ़ाता यानी डू डज हो गया, नहीं नॉट हो गया। ओके, और यहाँ क्या है, क्या, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, यानी टाइम वर्ड से क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे कौन है, डूअर कौन है, मैं तुम्हें, तुम क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, आप क्या हो, ऑब्जेक्ट, और मैं क्या हूं, डूअर, यानी सब्जेक्ट हूं। ओके, तो कैसे बनाएंगे इसको, डू आई नॉट, ओके, डू आई नॉट टीच यू। देखिए हम फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं, टाइम वर्ड हो गया, डूअर हो गया, नॉट आ गया, एक्शन टीच आ गया, एंड यू। ओके, यानी ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्या तुम आशीष से मिलने नहीं जाते हो, यानी जाते हो, डू डज हो गया। ओके, मिलने किससे, आशीष से। ओके, मिलने नहीं जाते हो। अब यहां पे मैन, यहां पर जो मैन मतलब आपका एक्शन है वो क्या है, जाना है। ओके, अदर एक्शन में क्या आएगा, मिलने, और मिलना ये कैसे बनेगा, टू मीट से बनेगा मिलना, क्योंकि अगर आप देखते हैं तो मीट माने मिलना नहीं होता, मीट माने होता है मिलो। टू मीट ये होता है इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव से आवाज आती है ना की,
तब ये बनता है मिलना। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर डूअर कौन है, तुम, क्योंकि क्या तुम आशीष से, यानी मिलने कौन जा रहा है, तुम, किससे, आशीष से, तो ये आशीष क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे तुम यानी यू का टाइम वर्ड क्या है, डू, तो डू यू नॉट, ओके, क्या जाना, डू यू नॉट गो टू मीट आशीष। इस प्रकार आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्या आशीष तुमसे मिलने नहीं आता है। ओके, देखिए अब यहां पे कौन है, डूअर कौन है, आशीष। ओके, और आप क्या हैं, तुमसे, यानी आप क्या हैं, ऑब्जेक्ट हैं, तो यहां पे क्या आएगा, यानी यहां पे आशीष है तो ये क्या है, नाम है, तो ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसका टाइम वर्ड क्या होगा, डज होगा। ओके, तो डज आशीष नॉट कम, मैन एक्शन क्या है, कम टू मीट यू। इस प्रकार आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। ओके, यानी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या आना है, टाइम वर्ड, टाइम वर्ड के बाद डूअर, फिर नॉट आएगा, एक्शन प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, या आप टाइम वर्ड के बाद भी नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। आप दोनों प्रकार से यानी इसको बना सकते हैं। इस प्रकार आप करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे WH फैमिली सेंटेंसेस। ओके, और WH फैमिली सेंटेंसेस जो बनाए जाते हैं वो मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ओके, देखिए मैंने आपको बताया था कि WH फैमिली के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की हेल्प से ही बनते हैं। ओके, जैसे ये सेंटेंस है, जैसे मैंने लिया, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ। ओके, अगर मैं कहता हूँ मैं तुम्हें, ओके, क्यों नहीं पढ़ाता हूँ, तो हम क्या करेंगे, क्यों, यानी वाई डू आई नॉट टीच यू। हम इस प्रकार इस सेंटेंस को बना देंगे। WH फैमिली का जो वर्ड होगा जस्ट इसके सामने आ जाएगा। तो आगे कर, ये देखिए नेक्स्ट देखिए WH फैमिली सेंटेंसेस, WH फैमिली सेंटेंसेस यानी WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। ओके, यानी सबसे पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड का मतलब हाउ, वेयर, व्हाई, ओके, एंड हु, ये सारे क्या होते हैं, WH फैमिली वर्ड होते हैं। ओके, यानी सबसे पहले WH फैमिली वर्ड आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टाइम वर्ड, यानी जो टेंस है जिसका जो टाइम वर्ड होगा वो आएगा। ओके, उसके बाद क्या आएगा, डूअर यानी सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, एक्शन, और उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। यहां से आप देखिए ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहां से यहां तक क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस के जस्ट सामने आपको क्या है, WH फैमिली का वर्ड यूज कर देना है और उससे WH फैमिली का सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी WH वर्ड आएगा, ओके, उसके बाद क्या आएगा, टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी डूअर सब्जेक्ट आएगा, ओके, एंड उसके बाद नॉट आएगा, फिर एक्शन यानी वर्ब आएगी, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अगर आप यहां से यहां तक भी देखते हैं तो ये क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। ये आप कंप्लीट यहां तक देखते हैं, ये क्या है, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के जस्ट सामने आपको क्या रखना है, WH फैमिली का वर्ड रखना है, और ये WH फैमिली इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ओके, जैसे देखिए, मैं ऐसा क्यों सोचता हूं, ओके, इसमें नहीं आ रहा है, यानी WH इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, यानी मैं, सोचने वाला कौन हूं, मैं, ऐसा यानी सो, वाई, सोचता हूं। ओके, सोचना क्या होता है, थिंक होता है। तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले WH फैमिली, वाई, ओके, अब यहां पे क्या है, आई, तो इसका टाइम वर्ड क्या है, डू, वाई डू आई थिंक, वाई डू आई थिंक सो। ओके, अगर मैं इसी सेंटेंस को बोलता हूं कि मैं ऐसा क्यों नहीं सोचता हूं, ओके, तो मैं क्या करूंगा, वाई डू आई, यहां पर क्या यूज कर दूंगा, नॉट का प्रयोग कर दूंगा, वाई डू आई नॉट थिंक सो का प्रयोग कर दूंगा। ओके, जैसे ये देखिए नेक्स्ट, ये लड़के कहां रहते हैं, यानी ये लड़के, तो ये क्या है, प्लूरल है, लड़के, यानी दीज बॉयज। ओके, यानी कहां रहते हैं, कहां क्या होगा, वेयर, तो यहां टाइम वर्ड क्या होगा, ये लड़के, यानी ये प्लूरल है, यानी बहुवचन है, तो क्या होगा, डू। दीज बॉयज लिव, ये लड़के कहां रहते हैं। ओके, अगर ये लड़के कहां नहीं रहते हैं तो मैं क्या करूंगा, इस टाइम वर्ड के बाद मैं क्या लगा सकता हूं, नॉट लगा सकता हूं, या दीज बॉयज, यानी ये क्या है, डूअर है, इसके बाद मैं क्या लगा सकता हूं, नॉट लगा सकता हूं। ओके, वह खिड़की से क्यों झांकता है, ओके, यानी वह, तो क्या होगा, वाई डज ही
पीप, पीप मान क्या होता है, झांकना, थ्रो द विंडो। ओके, अगर इसमें मैं ये बोलता हूं वह खिड़की से क्यों नहीं झांकता है, तब मैं क्या करूंगा, या तो मैं डूअर के बाद नॉट यूज कर लूंगा, या मैं किसके बाद यूज करूंगा, यानी या तो मैं टाइम वर्ड के बाद कर सकता हूं यूज, यहां से वाई डज, ओके, नॉट ही पीप थ्रू द विंडो, या मैं यूज करूंगा वाई डज ही नॉट, ओके, यानी यहां पर यूज कर सकता हूं और यहां भी यूज कर सकता हूं, दोनों प्रकार से ये सेंटेंस बन सकते हैं। ओके, इस प्रकार आप WH फैमिली के सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी जो किए, यानी ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था और इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है। ओके, यानी इसमें हमने यूज किया था डू एंड डज का। यहाँ पर आई यू वी दे का जो टाइम वर्ड यानी हेल्पिंग वर्ब था वो डू था, और ही सी इट नेम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर का टाइम वर्ड क्या था, डज था। ओके, इस प्रकार हमने कंप्लीट सेंटेंसेस बनाए। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो क्लास थी, क्लास 6 थी। ओके, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए।